दोस्तों उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बनने वाला कॉरिडोर को लेकर दोस्तों बांके बिहारी मंदिर के जो पुजारी है गोस्वामी समाज के लोगों ने विरोध किया और वहाँ के कुछ लोग जो व्यापारी लोग हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर कॉरिडोर ना बने, लेकिन दोस्तों जो जनता है जनता चाहती है कि यहाँ पर कॉरिडोर बने, क्योंकि दोस्तों जनता जब वहाँ पर दर्शन करने के लिए आती है बांके बिहारी के, तो वहाँ पर दोस्तों इतना ज़्यादा रश रहता है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि लोग वहाँ पर बेहोश तक हो जाते हैं और इवन दोस्तों कई लोगों की तबीयत तक खराब हो जाती है। ना वहाँ पर दोस्तों अच्छे से किसी के लिए बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है, किसी व्यक्ति को बाथरूम लगाए तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दुकान इतनी ज़्यादा सकरी सकरी गलियाँ हैं दोस्तों, और दुकान वाले अपना सामान अलग और बढ़ा लेते हैं तो गलियाँ और ज़्यादा छोटी हो जाती है, जिस वजह दोस्तों वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। जब भी कोई भी वहाँ पर आयोजन होता है, कोई भी अवसर रहता है दोस्तों, तो इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि अगर आप जा रहे हैं दोस्तों तो आपको 5 से 6-7 घंटे लग जाएंगे, तब कहीं जाकर दोस्तों आप मंदिर तक पहुँच पाएंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। इस भीड़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हेमा मालिनी जी जो कि दोस्तों वहाँ की सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा सुनिए। ये अच्छे के लिए कर रहे हैं, हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना। हम तो पूरा शांत वातावरण हो और अच्छा माहौल में लोग आए, दर्शन करें भगवान का और जाएं, यही तो हम चाहते हैं। तो धक्का धुक्की हो ऐसा, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये भगवान देखने नहीं आए, कुछ वॉर फील्ड में गया, युद्ध के क्षेत्र में गए जैसा लगता है। इतनी भीड़, इतना धक्का धुक्की चल रहा है और खड़ा रहने को जगह नहीं, कभी कोई गिर रहा है, कभी ये पता नहीं क्या क्या होता है। ये 50 लोग खड़ा रहने की जगह में कुछ 5,000 लोग अंदर घुसते हैं, तो कैसा होगा उधर जगह। तो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं और दर्शन तो कुछ होता भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए खुलता है और बंद भी हो जाता है, और जब खुलता है तब वो गोस्वामी लोग सामने खड़े हैं। वो हम गोस्वामी जी को थोड़ी देखने के लिए आए हैं। सबको मुआवजा मिलने वाला है, ये आप ज़रूर याद रखिए। आप भी बताइए लोगों को अभी कुछ देखने लायक है। आपका सूरज नाला सब बाहर पड़ा हुआ है, पानी एक बारिश होने से सारा खराब हो गया, बंदर लटक रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वायरिंग सिस्टम ठीक नहीं है। वो हम कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं ना। मेरे से भी सब लोग बोलते हैं आप क्यों नहीं करते। मैंने बोला मैं क्या करूं, ये कॉरिडोर जैसा बनाया गया तो बहुत कुछ इसमें विस्तार होगा। दोस्तों आपने हेमा मालिनी जी का जो सांसद जी हैं उनका दोस्तों कहना सुना। उन्होंने क्या कहा कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इस भीड़ को देखते हुए हम यहाँ पर कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। वही हम बात करते हैं दोस्तों इंद्रेश जी महाराज जी जो कि वृंदावन में ही रहते हैं। उन्होंने क्या कहा सुनिए। अब मंदिर पे तो सब लोगन को ध्यान जावे, लेकिन यमुना जी पे कोई को ध्यान नहीं जावे। गिरिराज जी पे इतनी प्रदूषण गंदगी है, उन पे कोई को ध्यान नहीं जावे। रोड आदि की ये सब व्यवस्था इन पे, अब सबको बस मंदिर पे पहले ध्यान है कि मंदिर पहले बनना चाहिए, मंदिर को काम होना चाहिए। पहले बाह्य परकोटे शुद्ध होते हैं, उसके बाद भीतर को विचार किया हो जाए। लेकिन बाहर के तो स्वरूप पर कोई ध्यान दिया नहीं किसी ने। सीधे मंदिर निर्माण हो न मंदिर हो या की भावना चल रही है। हमारा तो भैया ऐसा भाव है कि ठाकुर जी को कुंज गली प्रिय है, ठाकुर जी को यमुना पुलिन प्रिय है, ठाकुर जी को निकुंज प्रिय है, वन्य प्रदेश प्रिय है। वाको निर्माण पहले बाहर बाहर कर लो, वहाँ से वृंदावन की शोभा बढ़ा दो, वहाँ के बाद फिर सब ब्रजवासी से पूछ के उनकी आज्ञा से फिर जैसे होना चाहिए आगे के प्रकल्प में। दोस्तों आपने इंद्रेश जी महाराज जी की बात सुनी और समझी। फिर उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों यमुना जी का विस्तार होना चाहिए और गिरिराज जी का वहाँ पर विस्तार होना चाहिए। जिस तरह दोस्तों वृंदावन में, मथुरा में और दोस्तों गोकुल में प्रदूषण फैल रहा है दोस्तों, उस प्रदूषण पर ध्यान देना चाहिए और वहाँ की जो गलियाँ हैं दोस्तों उनको जो सक्रिय हैं उनको चौड़ी करना चाहिए और वहाँ का जो वातावरण है उसको शुद्ध करना चाहिए, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ये सारी बातों को उन्होंने जोर दिया। इंद्रेश जी महाराज जी कथावाचक हैं और कथावाचक के साथ साथ दोस्तों वो लोगों को मोटिवेट भी करते हैं किस तरह से हमको अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए।